बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर आपका स्वागत है। आप दीपक पर जो सामने आकृति देख रहे हैं, जैसे शेष नाग बना हुआ है, नाग की आकृति है और ये आकृति बहुत ज़्यादा अद्भुत होती हैं, क्योंकि ये घर में हमारे पितरों का होने का संकेत होते हैं, हम पर शिव की कृपा का संकेत होते हैं। और जैसे अगर नाग की आकृति ज़्यादा बड़ी होती है तो इसका मतलब शेषनाग की कृपा होती है, जो विष्णु भगवान के सबसे प्रिय सेवक हैं। तो इनका देखो बिल्कुल दोनों तरफ से बनी हुई है और बहुत अच्छे ये चल रही है, मंद मंद चल रही है। तो जब ये ऐसी आकृतियाँ बनती हैं और बहुत सारे बच्चों ने कहा कि जी हमारी पे नाग की आकृति बहुत ज़्यादा बनती है, क्या रहस्य है? तो नाग की आकृति आप ये मत सोचो कि आप शिव जी के भगत हैं तो इसलिए बन रही है। नाग को हमारे पितृ देवता भी कहा जाता है, जो हमारे पूर्वज होते हैं, तो उनका संकेत होता है। जो व्यक्ति शिव की पूजा करता है तो उसकी आकृति पर नाग देवता आ सकते हैं। अगर आप भगवान विष्णु के किसी भी रूप की आराधना करते हैं तो शेष नाग जी की आकृति बन सकती है, क्योंकि जहाँ पर जो देवता जाते हैं उससे पहले उनके सेवक चले जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कोई भी आयोजन किया जाता है तो कोई VIP आता है, उससे पहले उसके सेवक आते हैं, हर चीज़ को चेक करते हैं कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, उससे पहले व्यवस्था करते हैं। ऐसे ही हमारे सभी देवी देवताओं के सेवक होते हैं, जिनको कई क्षेत्रों में गण कहा जाता है, गणिकाएँ सेविकाएँ कहा जाता है, और उनके वाहन होते हैं, वो सबसे पहले आते हैं और वो आकर ये सुनिश्चित करते हैं कि हाँ हमारे देवता यहाँ आने वाले हैं, हम उनकी सेवा में उनसे पहले आकर तत्पर हो जाएं। तो ये शुभ संकेत होते हैं, ये बड़े शुभ होते हैं आपके लिए। कहते हैं ना, एक भाग्य का रास्ता खोलने के लिए आपका एक रास्ता खुल रहा है। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं जी दीपक पर आकृति बन रही है, पर हमारे घर में प्रेत भी है, हमारे घर में जिन बाधा है, हमारे घर में बहुत सारी बीमारियां हैं। ये क्या कारण है? जब हम किसी बंद कमरे में, अंधकार एक रूपी कमरे में बंद हैं और हम किसी को पुकारते हैं, तो जैसे ही उसकी आवाज़ हमें सुनाई देती है तो हमें बहुत संतुष्टि मिलती है कि किसी ने हमारी बात सुनी। अब वो व्यक्ति जिसने हमारी बात सुनी है तो वो क्या तो स्वयं प्रयास करेगा या किसी को बुला कर लाता है हमारे घर के दरवाजे या खिड़कियां खोलने के लिए, ताकि वो उस बंद कमरे से हमको निकाले। ऐसे ही हमारे घर में चाहे कितनी ही बाधाएं हो, प्रेत बाधा हो, पितृ बाधा हो, करा कराया हो, और हमारे दीपक पर आकृति बननी शुरू हो जाए, तो इसका मतलब ही यही है कि बेशक वो आकृति भी ये बता देगी कि हाँ घर में कुछ अशुभ भी है, पर शुभ, देखो ये दोनों साथ होते हैं, शुभ अशुभ, दुख सुख, ये एक पहलू है। तो ऐसे ही अगर आपकी दीपक पर आकृतियाँ बननी शुरू हो गई है तो आप उस बंद कमरे में से एक छोटा सा प्रकाश देखना शुरू हो रहे, तो वो आपको एक मार्ग खोलेगा। जैसे आप हमारी वीडियो देखोगे, किसी और की देखोगे, धीरे धीरे आपको ज्ञान पता चलेगा कि भाई मुझे ये करना है, और आप ऐसे करके उन संकटों से, उन दुखों से दूर होते चले जाओगे। इसलिए ये मत सोचा करो कि दीपक की आकृति बन गई है तो बस अब झटपट सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये एक सिर्फ संकेत है, ये आपको एक रास्ता दिखाने की कोशिश है कि भगवान अब आपके साथ है। कहीं ना कहीं से आपके वो संकटों का निवारण के लिए आपके सामने एक मार्ग लेकर आएंगे, एक रास्ता लेकर आएंगे। जैसे ये किसी के पास भी हमारी वीडियो जाती है तो इसका मतलब भगवान उन पर कृपा कर रहे हैं, उनको रास्ता दिखाने के लिए, उनका एक मनोबल, उनका एक मन की जो अशांति फैल गई है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे हमारे प्रिय भाई बहनों या जो भी हमारी वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, उनके लिए स्पेशल हमारा यही एक मैसेज है कि दीपक पर आकृतियाँ बन रही हैं, फूल है, त्रिशूल है, जो भी कुछ बन रहा है वो सब आपको एक संकेत प्रदान कर रहा है। अब देखो कितने बड़े बड़े फूल बने हैं। जितने बड़े बड़े फूल बनते हैं
उसका अर्थ यही है कि आपको धीरे धीरे ऐसी कुछ चीज़ें प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी जो आपके कष्टों का निवारण बनेंगी। आप ऐसे व्यक्तियों से मिलना शुरू कर दोगे जो आपके कष्टों को दूर करने में आपकी हेल्प करेंगे। भगवान हमेशा हेल्प करवाते हैं दूसरे व्यक्तियों से ताकि उस चीज़ को वो ख़त्म कर सके। अब देखो ओम की आकृति बनी है, तो कहीं ना कहीं इस घर में भगवान अपना संकेत प्रदान कर रहे हैं कि आपके पास ऐसी शक्तियाँ आनी शुरू हो गई हैं जो आप अपने कल्याण के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए भी प्रयोग करेंगी। जैसे आपका किसी ने सहयोग किया है, कल्याण किया है, आपको भी दूसरों का करना चाहिए। ओम की शक्ति बहुत बड़ी होती है। इसका जब भी घर में ओम के संकेत बनते हैं, ये देखो कितना सुंदर, जैसे कहते नहीं है कि एक रुद्राक्ष होता है इस तरह के, जिसमें अलग अलग प्रभाव दिखते हैं, तो ऐसी आकृतियाँ बननी हो गई हैं। ये एक असीम कृपा है। जिस भी देवता को आप खुश कर रहे हैं वो आपको आशीर्वाद दे रहा है। और कुछ आकृतियाँ अलग सी होती हैं जो आपको आपकी सिद्धियाँ बताती हैं कि आपके पास कौन सी सिद्धि आ गई है, कौन सा आपका मंत्र सिद्ध हो गया है। और इस सब की जानकारी के लिए आप हमारा पूरा चैनल ज़रूर देखें, हमारी लाइव में आएँ। हम लाइव भी करते हैं, आप दरबार में भी आ सकते हैं। रविवार को मेहंदीपुर बालाजी के नाम से दरबार लगाया जाता है, तो आप हर तरीके से हमसे हेल्प ले सकते हैं। बोलो मेहंदीपुर बालाजी की जय। तो जैसे जैसे ये फूलों की आकृतियाँ हैं, ये आपको गुड लक देंगी।